क्या आपको हमेशा जिस्म में थकावट की शिकायत रहती है? क्या आपका जिस्म हमेशा ऐसा महसूस होता है कि कमज़ोरी का शिकार है, या आपके असाब जो हैं वो आपको कमज़ोर महसूस होते हैं? इसके साथ-साथ क्या आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है? क्या आपको लगता है कि आपकी टाँगों में बेचैनी रहती है हर वक़्त? तो अगर ये सब आप महसूस कर रहे हैं, मैग्नीशियम डेफ़िशिएंसी की जी ये अलामात हैं। और मैग्नीशियम डेफ़िशिएंसी ज़्यादातर आजकल ख़वातीन में देखी जा रही है। अक्सर ख़वातीन ऐसी जो ग्लूकोफ़ेज ले रही हैं या मेटफॉर्मिन या ले रही हैं ऐसी तमाम अद्वियात जिनसे शुगर कम होती है, या फिर वो पीसीओएस की वजह से ऐसी कोई अद्वियात ले रही हैं, तो इनको अक्सर मैग्नीशियम की कमी का सामना रहता है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल सामने आते हैं। अब अगर इन्हीं मसाइल को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूँ तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हेडेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें माइग्रेन्स भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह का हेडेक हो सकता है, क्लस्टर हेडेक भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है, कब्ज़ के मसाइल रहते हैं, जिस्म में कमज़ोरी रहती है, और हर वक्त थकावट के मसाइल रहते हैं, टांगों में बेचैनी रहती है। इसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस किस्म के मसाइल जब भी आप किसी फ़ीमेल में देखें तो उन्हें फ़ौरन आप मशवरा दें कि वो विटामिन B12 के लेवल्स चेक कराएं। अब जब विटामिन B12 के लेवल्स चेक करवाए बग़ैर कुछ लोग इसके सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, जैसे कि एक पेशेंट हमारे पास आई जिन्होंने बताया कि वो कुछ अरसे से ग्लूकोफेज खा रही हैं और उन्होंने डॉक्टर ने उन्हें कहा कि साथ में ही मेथी कोबाल शुरू कर लें, तो मेथी कोबाल ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम देनी होती है और उसको फिर एवेल्युएट करना होता है, उसके लेवल्स को देख के उसको प्रिस्क्राइब करना होता है। लेकिन वो कुछ अरसे से खा रही थी और उनके B12 के लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे। इसी तरह एक ऐसी खातून भी हमारे पास आई जिनके B12 के लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम थे और उन्हें मेथी कोबाल जो है वो एडवाइस नहीं हुई थी। तो इसमें जब भी आपको इस तरह के कोई मसाइल हों तो सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे मशवरे के बाद ही आप अपने मैग्नीशियम लेवल के जो टेस्ट हैं वो करवा लें। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको इन द लॉन्ग रन फ़ायदा देती है। इसके बाद डॉक्साइबान आपको आम तौर पे कोई ऐसी ओरल दवा एडवाइस करते हैं जिससे आपका मैग्नीशियम लेवल बेहतर हो जाए, या फिर वो आपको आईवी बता देते हैं। इसके ओरल और आईवी ट्रीटमेंट्स दोनों मौजूद हैं, लेकिन मैं आपसे बात करूंगी कि आप ग़िज़ा के ज़रिए कैसे अपने मैग्नीशियम लेवल्स को बेहतर कर सकते हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैग्नीशियम लेवल्स अच्छे पाए जाते हैं, जिनके इस्तेमाल से आपके जिस्म में बेचैनी नहीं होगी, थकावट नहीं होगी, अज़ाब की कमज़ोरी नहीं होगी, हेडेक्स नहीं होंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं होगा। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट और मशहूर जो है वो दैट इज़ बनाना, यानी केला आम पाया जाता है। ये फ्रूट और ऑल द ईयर ही तकरीबन अवेलेबल होता है। तो बनाना इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, और ऐसे तमाम लोग जिनको ये मसाइल रहते हैं या मैग्नीशियम की कमी रहती है, या जिन ख़वातीन को पीसीओज़ हैं या ग्लूकोफेज और मेटफॉर्मिन किसी भी वजह से वो ले रही हैं, तो वो बनाना का इस्तेमाल अपनी डाइट में ऐड करके अपना जो मैग्नीशियम लेवल्स हैं उनको बेहतर बना सकते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाती है स्पिनच। स्पिनच इज़ ऑल्सो अ वेरी रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। स्पिनच यानी पालक, इसको आप मुख्तलिफ़ तरीके से बना सकते हैं। इसको आप कोशिश करें कि अपनी डाइट का रेगुलर हिस्सा बनाएं। बहुत सारे लोग इसको साग के साथ इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग इसको पालक पनीर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग इसकी स्मूदी भी बना के पीते हैं। लेकिन हर किसी के लिए इसका स्मूदी बनाना या स्मूदी इस्तेमाल करना शायद इजी ना हो, या उनको इतना उसका टेस्ट अच्छा ना लगे, तो आप जिस भी तरीके से इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं ज़रूर करें। तीसरे नंबर पे जी आ जाता है एवोकाडो। एवोकाडो भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मैग्नीशियम का। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, आपकी मार्केट में या नियर बाय एरिया में ये फ्रूट अवेलेबल नहीं है, तो आप कुछ और अल्टरनेट सोर्सेज हैं मैग्नीशियम के, वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट भी रिच इन मैग्नीशियम होती है और ये आपके मैग्नीशियम लेवल्स को नियर टू नॉर्मल ले जाती है, लेकिन आपने इसको मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है और डॉक्टर से मशवरे के साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि शुगर फ्री डार्क चॉकलेट्स आर ऑल्सो अवेलेबल, लेकिन आम तौर पे सब लोगों को इसका इदराक नहीं होता। तो यस, डॉक्टर से मशवरे के साथ शुगर फ्री आप डार्क चॉकलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है दैट इज़ ब्लैक बीन्स, काले चनों में पाया जाता है। इसके अलावा पीनट्स में पाया जाता है, आलमंड्स में पाया जाता है,
पीनट बटर में बहुत अच्छा जो है इसका सोर्स है ये मैग्नीशियम। तो ये कुछ 7-8 ग़िज़ाई जो अशिया हैं इनको आप अपनी डाइट में इनकलकेट करके अपने मैग्नीशियम लेवल्स को नॉर्मल रख सकते हैं, अपनी एनर्जी को मेंटेन कर सकते हैं, आप एवरीडे लाइफ में एक्टिव रह सकते हैं और आप बहुत सारी ऐसे मसाइल से बच सकते हैं जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से जिस्म में हो जाते हैं।